टॉपिक है हमारा टॉर्क। टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जब किसी को टर्न करे, डिस्प्लेस नहीं। जब इसको कोई फोर्स, अगर यहाँ कोई ये हिंज पे लगाए किसी, तो जब मैं इसको टच करूंगा तो ये टर्न होता है। ठीक, या ऐसे मैं दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ इस पे हिंजेस लगे हैं यहाँ, तो अगर मैं यहाँ, देखिए ये हिंजेस है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं लीवर आर्म। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगा दूं ऐसे, तो ये टर्निंग इफेक्ट होता है इसका। ठीक, अगर मैं कम लगा दूं तो कम ही टर्न होगा, ज्यादा लगाऊं तो ज्यादा टर्न होगा, खुलेगा। ठीक, ना अगर मैं इस डिस्टेंस को अब यहाँ फोर्स लगा दूं यही, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ओपन हियर। जैसे अगर मैं यहाँ करूं तो ये इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ओपन, बिकॉज हमने डिस्टेंस कम कर। ठीक, सो यही यहां मैं बताना चाहता था आपको। इट इज द रोटेशनल एनालॉग, यानी फोर्स अगर लीनियर में है तो रोटेशन में हम फोर्स देके वहां पर कौन सा लेना पड़ेगा, हमें टॉर्क लेना पड़ेगा। इट इज नोटेड बाय दिस लेटर टॉर्क। ओके, नाउ लेट अस सपोज दैट वी हैव अ क्लोज्ड डोर व्हिच इज क्लोज्ड एट हिंजेस हैविंग हैंडल। ये हैंडल है यहाँ पर, ये क्लोज्ड है। अब मैंने एक फोर्स लगा दिया F इस हैंडल पे, तो ये डोर किसी एंगल से टर्न हो गया, यानी रोटेट हो, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स दिस, तो किसी एंगल से ये टर्न हो गया। ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये D, इसको कहते हैं लीवर आर्म या फोर्स आर्म। ठीक, तो ये किसी एंगल से खुला, कोई फोर्स हमने F दिया, समझो 10 न्यूटन। अब यहां पर इसी हैंडल पे में वही जगह, लेकिन फोर्स F डैश वो इससे F से कम, समझो मैंने 8 न्यूटन लगा दिए। अब जो टर्निंग मूवमेंट होगा वो कम होगा। ठीक, सो व्हेन फोर्स इज लेस, टर्निंग इफेक्ट इज लेस। नाउ अभी मैं सिर्फ एंड पे लगा रहा था पूरे हैंडल पे। ठीक, अब मैंने जो फोर्स लगा दिया यही 10 न्यूटन, लेकिन अब नजदीक एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हुआ वो कम हुआ, क्योंकि हमने इसको रिड्यूस कर दिया। किसको, जो लीवर आर्म है इसको reduce। सो यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, हाँ। नाउ तो हमने देखा जो टर्निंग इफेक्ट जो पैदा होता है, वो अगर ज्यादा फोर्स होगा तो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट, अगर डिस्टेंस लीवर आर्म की ज्यादा होगी तो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट। सो टॉर्क टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू लीवर आर्म। ठीक, सो टॉर्क इज रिटन एज टॉर्क, force F, and lever arm is written as T. So it is F into T, force into T. इसका magnitude. Now what will be its dimensions? Dimensions of torque will be equal to dimensions of force and dimensions of a lever arm. So what are dimensions of force? M1, L1, T minus 2, and that of D, that is, it is length, so it will be L1. So this will be equal to very good, M1, L2, T minus 2. These are also dimensions of work. So work and torque have same dimension, but these are two different physical quantities. Force is a vector, this torque is a vector, while work is scalar.
ठीक, इनमें बहुत डिफरेंस है। दो डायमेंशन सेम होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, वो डिफरेंट। ये रोटेशनल इफेक्ट पैदा करती है और वो क्या करती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका प्रोडक्ट फोर्स इनटू डिस्टेंस। नाउ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, टाउ क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। व्हाट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर। सो unit will be Newton. Clear? Okay. Now, next we have torque acting on a particle. Torque acting on a, हाँ हाँ हाँ, नहीं, न्यूटन उसमें जूल नहीं लिखते हैं टॉर्क में, ठीक है, उसमें न्यूटन मीटर ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, यहाँ टर्निंग इफेक्ट है, बात समझ में आई। यहाँ हम जूल नहीं लिखते, यहाँ न्यूटन मीटर ही लिखते हैं, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर न्यूटन मीटर, जूल वर्क में लगाता है, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पे क्या टॉर्क एक्ट करेगी। लेट अस सपोज दैट this is an x, y and z axis. We have a particle p at here whose position vector is r. Now we apply a force at this point in this direction f. Okay. Now what will be the angle between f and r? कोई बता सकता है? Let us suppose it is theta. Where will be that theta? देखिए, जब हम वेक्टर के दरमियान एंगल देखना चाहिए, अगर ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, यहाँ क्या होना चाहिए, हाँ, टेल और टेल या हेड और हेड, ठीक। टेल और टेल जहां मीट होगा वही। अब यहाँ पर हेड और टेल है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखाऊंगा, तो ये एंगल, ये वाला एंगल नहीं है, ये एंगल, दिस विल बी थीटा, ठीक। नाउ सिंस दिस वेक्टर एफ is inclined in this way, this can be resolved to two components. One, in a horizontal direction, that is called in this case it's called the radial component Fr. This is theta, so this will be F cos of theta. And another perpendicular to this, that is called the transverse or tangential component or normal component. That will be Ft, that is written as F sin theta. So here in this direction, what we will have, F R, that will be F cos of theta. That is the radial component. Another component will be in this direction. That will be tangential or a normal component. That will be F sin theta. It is written as Ft. Okay. Now, which component of this force will be responsible for turning effect? This or this? Tangential or this radial component? Radial component, देखिए, अगर मैं ये पेन है, अगर मैं इसको ऐसे खींचू इस डायरेक्शन में, तो ये रोटेट नहीं होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में खींचू, क्योंकि ये फिक्स्ड है, यहाँ पर पॉइंट समझो ये O है, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे खींचू तो ये रोटेट नहीं होगा, अगर ऐसे खींचू ये रोटेट होगा, ठीक है, बात समझ में, अबाउट O. So which component will be responsible? This component will be responsible for, तो ऐसे इसको एक घुमाएगा इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक। इसीलिए इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं या ट्रांसवर्स। ये कंपोनेंट इसके रोटेशन में नहीं हो, ठीक, बात समझ में आई। सो दिस पार्टिकल इज इन, लेट अस से, इन एक्स वाई प्लेन, assume that it is not in the space, it is in a xy plane. Then the torque
tau is given as the cross product of R cross F. This is written as, okay? Torque acting on the particle is the vector product of position vector, that is this distance of the particle or distance of line of action of force from the axis of rotation. This is axis of rotation. ऐसे घूमता है particle. जब इसको घुमाएंगे ऐसे घूमता है, ठीक? So this is given by R cross. Clear? So torque is a vector quantity. Clear? This particle is in XY plane in which जो force हमने लगा दी. ठीक है यहाँ तक? Clear? अब इसका जो है हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग. ठीक है, तो अब हम इसको यहां पर फिर से मैं इसको रब कर दूंगा. मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड. इसी तरह से डायग्राम बनाएंगे. ये है आपका पोजीशन वेक्टर आर. दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक, यहां पर यही पार्टिकल है, इस पर हमने फोर्स लगा दिया एफ. ठीक, नाउ अगर इसको मैं प्रोड्यूस करूं पीछे, व्हाट इज दिस? दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी इस लाइन पे जाता है फोर्स, इस लाइन पे एक्ट करता है, अलोंग दिस लाइन. दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन of force. Now I will produce it backward and I will draw a perpendicular O. Let us say this is M. OM upon this. This is perpendicular. Now, what is the definition of the cross product? It is the product of force and the perpendicular distance from the line of action of force up to the axis of rotation. So this will be your lever arm. Line definition क्या है torque की? It is the product of magnitude of force and perpendicular distance from the axis of rotation. So this is D. Okay. Now अभी हमने कहा कि this is theta. Let us suppose this is theta. This also will be theta, vertically opposite angles. Now this will be base, this will be perpendicular. So what will we will calculate lever arm, that is OM from this triangle OMP. OM, that is perpendicular, divided by OP. Perpendicular by hypotenuse. This is base. This will be sin theta, or OM will be equal to OP sin theta. Or what is OM? OM is D, the lever arm. What is OP? OP is R, that is R sin theta. So what will be the torque? Now torque is equal to force, magnitude of force जो हमने दिया, into the lever arm, that is G. That will be equal to F. D के बदले में लिखेंगे R sin theta. So torque can be defined as a product of force and lever arm. Product of force and lever arm. ठीक है? What is this lever arm? R sin theta. ठीक? Now this relation can be also written as, ये जो relation है इसको हम कैसे लिखेंगे? R F sin theta. Now what is F sin theta? If we reduce, this is radial component F cos theta, and this is tangential component F sin theta. So we can also define torque as a product of this is also called angular component. Angular component. Product of angular component of the force and the distance of the point of application of force from the axis of rotation. R क्या है? It is a distance from the point of application of force. ठीक है ना? यहां पर हमने अप्लाई किया
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों, जब इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे। क्लियर, सो दिस विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दूसरी डेफिनेशन क्या है, टॉर्क is equal to product of angular component of force and the distance or point of application of force from the axis of rotation. This is second definition. Clear? Now उसके बाद इसका हमें मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाउ विल फाइंड डायरेक्शन, कैसे इसकी, ठीक है। Direction. Direction is given by the right hand screw rule. That is, suppose this is your axis. Let us suppose this is z axis, this is y axis, and this is x axis. Now, if we have here a right-handed screw, now we have this. Let us suppose we have a point here. This has a position or distance from the axis of rotation r, and the force is applied in this direction. Okay, in this direction. Now we know that torque is equal to r cross f. Now that means when r is moving towards f, rotating, where will be the screw rotate? जब हम स्क्रू को ऐसे करेंगे इन दिस डायरेक्शन, यानी ऐसे, तो स्क्रू कहां जाएगा, अप, इट विल गो upwards. So direction of torque will be perpendicular to the plane containing r and f. तो torque हमें ऐसे होगा, r cross f. So when r moves in the direction of f, or f moves this particle in this direction, then the movement of the screw will be upwards. Now अगर यहां से force होगा ऐसे, so then this will unwind, बाहर होगा, तो torque will be in the negative direction of z direction. ठीक है, और यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, अगर ये हमारा थंब है, वी एक्सटेंड द थंब, एंड इफ द दिस r क्रॉस f कर्ल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्लिंग दीज फिंगर्स, ठीक है, ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ दिस विल बी गिवन बाय द थंब, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक, अगर ऐसे होगा, ऐसे कर्ल होता है, r आता है इसकी तरफ, f की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल बी टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। जब हम बाहर की तरफ आता है, आउट ऑफ दिस प्लेन, ऐसे, तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं, नॉर्मल। अगर इनवर्ड जाएगा तो हम ऐसे दिखाते हैं, इट इज टिप ऑफ द एरो एंड दिस इज बैक ऑफ द एरो। इस तरह से हम, इसका मतलब है कि दिस स्क्रू इज कमिंग, दिस वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ दिस, ओके, इसका मतलब है दिस वेक्टर इज गोइंग इनटू दिस। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ this was about direction. So torque is perpendicular to the plane containing r and f. जैसे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b, दैट इज a b sin थीटा, ठीक है, या हम लिखेंगे वेक्टर c. Where will be this vector c? This vector c will be perpendicular to the plane containing a and b. यानी a और g, जो अगर हमारे पास ये वेक्टर a है, दिस इज वेक्टर b, अगर a मूव कर रहा है टुवर्ड्स, रोटेट कर रहा है टुवर्ड्स b, देन व्हाट विल बी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द a क्रॉस b, इट विल बी परपेंडिकुलर, दिस a क्रॉस b हमें यहां इस डायरेक्शन में, यानी दैट इज अनदर वेक्टर c। क्लियर? इसी तरह से r क्रॉस f विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग r एंड f। ठीक है, नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड
एंड मिनिमम इसका टॉर्क का। लेट अस सपोज दैट वी हैव, ये एक हैंगिंग रॉड है, एक रॉड है जिसकी लेंथ आर है, इसको ऐसे लिखेंगे हम, ओ पे ये फिक्स्ड है, बंधी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे ओ पे बंधी है, यहाँ पर ये मूव कर सकती है, ठीक नीचे पॉइंट ए। नाउ वी अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, at point A we apply the force in this direction. What will be the angle between force and R? Theta will be 0 because they are in same line. Now ठीक है, तो ये एक रॉड है, हैंगिंग रॉड ओ ए, यहाँ पर इसको बांध किया है, यहाँ पर ये मूव कर सकती है, हमने एक फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया है। बताओ इसमें रोटेशन होगी कि नहीं होगी? ये हैंगिंग रॉड है मिसाल के तौर पर ऐसे, इसको अगर मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स, क्या ये रोटेट होगी? नहीं, it will not rotate because theta will be 0. We know that tau is equal to RF sin theta. Now theta is equal to 0. Sin 0 is equal to 0. So torque will be equal to, this whole thing will become 0. So there will be no torque, no rotation effect. Now यही रॉड है जो यहाँ पर बनी हुई है ओ पे, जिसकी लेंथ R है। अब हम फोर्स लगाते हैं, लेट अस से परपेंडिकुलर F, ये एंगल थीटा है। अब रोटेशन होगी कि नहीं होगी? हाँ देखिए, ये है रॉड, ये मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया, ये रोटेट, ठीक, सो देयर विल बी रोटेशन, दैट विल बी मैक्सिमम। नाउ साइन, इसी रिलेशन में अगर हम साइन थीटा को, थीटा कितना है 90 बिटवीन आर एंड एफ, सो थीटा इज 90 डिग्री, therefore sin theta will be equal to 1, that is the maximum value of sin theta, hence maximum torque कितना होगा? T max, ये हो गया मिनिमम, ठीक, वो क्या होगा? R, प्रोडक्ट ऑफ R एंड F, ठीक है। अब यही फोर्स, यही रॉड है, अगर हम इसको यहां यहां पर हम एंगल पे लगाते हैं, ठीक, बात समझ में आई? अब मुझे बताओ एंगल कहां होगा, ये एंगल होगा या कहीं और होगा? फिर से देखो, इसको मैं, ये ऐसे है, ठीक, तो ये हेड और टेल मिल रहा है इसका, तो यहां पर हम इसको पीछे लेंगे तो ये थीटा होगा, ठीक है। यहां से हम डालेंगे परपेंडिकुलर, ठीक, दैट विल बी, लेट अस से P1. नाउ दिस विल बी F sin थीटा, बिकॉज अगर मैं ऐसे इसको प्रोड्यूस करूं तो ये भी थीटा हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, हेंस दिस विल बी F sin थीटा। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो टॉर्क क्या होगा? हाँ, टॉर्क क्या होगा? देखो, फोर्स ये जो हमने दिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P1 किसके बराबर होगा? P1 होगा R sin थीटा, क्यों? लेट अस से दिस इज OM divided by OR, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, ठीक, ये बेस है तो परपेंडिकुलर, सो हमें क्या निकलेगा? P1 किसके बराबर निकलेगा? R sin थीटा। सो क्योंकि डेफिनेशन है हमारी, एक डेफिनेशन की फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड this perpendicular distance, so that will be R sin theta. But here theta is not 90, not neither 0, so this will be less than 1 but greater than 0, hence ये टॉर्क की डिफरेंस यहाँ होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ F R sin थीटा, R sin थीटा इज एक्चुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ R, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R परपेंडिकुलर, ठीक। सो टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ लीवर आर्म, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।